हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है शंकर केमिस्ट्री में। आज आपको मैं बताऊंगा कक्षा 12th के हेलो एल्केन और हेलो एरिनो के निर्माण की विधियाँ। इससे पहले के 2 वीडियो में अपन ने इनके आईयूपीएसी नामकरण क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे इनके प्रिपरेशन मेथड। जैसा कि आप देख रहे हो, नंबर फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल में किस प्रकार से करते हैं, तो नंबर फर्स्ट इसमें बनती है कि यदि आप एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाते हो, HCl के साथ। HCl से करवाओगे तो यहाँ पर आपको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में आप एल्कोहल की रिएक्शन कराओगे HCl के साथ, तो इससे आपके ये बाहर निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, और इससे बाहर निकल जाएगा आपके RCl प्लस हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर यदि HX के अलावा और आप लेते हो, जैसे कि HBr लेते हो या HI लेते हो या NaBr लेते हो, कौन कौन से HBr है, NaI है या HI है, अगर आप ये लेते हो और ये, तो इसके लिए आपको कैटलिस्ट अब आपको लेना पड़ेगा कंसनट्रेट H2SO4। क्या लेना पड़ेगा आपको? कंसनट्रेट H2SO4 एल्कोहल की रिएक्शन करवाने के लिए। बेसिक से आपको डिफरेंस दिख रहा है। जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो तो लेना पड़ेगा एनहाइड्रस ZnCl2, और जैसे आप लेते हो HBr है, HI है, NaBr है, NaI है, तो क्या लेना पड़ेगा आपको? कंसनट्रेट H2SO4। इससे आपके निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, और आपके बन जाएगा वापस RBr प्लस आपके हो जाएगा H2O बनता है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर ये आपके बनता है। अब इसमें एल्कोहलों के लिए कौन सा ज़्यादा मतलब हेलो आपके एसिड रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए आपके बन जाएगा ऑर्डर HI, फिर हो जाएगा आपके पास HBr लेस देन, और सबसे कम हो जाएगा HCl। कई बार एग्जाम के अंदर एल्कोहलों की रिएक्शन के लिए आपको ऑर्डर पूछा गया है, HI, HBr और HCl इसका ऑर्डर होता है। और एल्कोहलों के लिए आपके बन जाएगा ऑर्डर, वो बन जाएगा टर्सरी अल्कोहल ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर? हेलो एल्केन के लिए मतलब हैलाइड के लिए आपके बन जाएगा ऑर्डर, और ये क्या बन जाएगा आपके पास? एल्कोहलों के लिए ऑर्डर बनता है। तो पहली रिएक्शन ये बन गई। सेकेंड रिएक्शन आपकी बनती है वो है फ्रॉम PCl5। PCl5 से एल्कोहलों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो मैं इसको एकदम आपको सिंपल वे में आपको बताता हूँ PCl5 में किस प्रकार से अपन करते हैं। तो देखो PCl5 में ये आपके पास दे रखा है एल्कोहल ROH की रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो? PCl5 के साथ। ये Cl 2 और 3, 1 2 और 3, ये हो जाएगा आपके पास PCl5। इसको ऐसे कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, रिजल्ट क्या है देखो यहाँ पर आपके पास RCl प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है POCl3 प्लस आपके बन जाएगा HCl। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा इसी प्रकार से तीसरी बनती है आपके पास PCl3 से, फ्रॉम PCl3 से एल्कोहलों का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो इसको भी आप सिंपल वे में समझो। एक तो आपके पास देखो बुक का मेथड है। बुक का मेथड ये है कि आप इसको ऐसा लिखो, PCl3 से रिएक्शन करो और रिजल्ट आप लिखो इसका 3RCl प्लस इसका कर दो आप H3PO3। या तो आपके पास ये है, ये मेथड है रटने वाला, ये है आम जिंदगी। अब देखते हैं खास जिंदगी। अब इसको ऊपर मैं मेरे वे में आपको बताता हूँ। तो सिंपल वे में देखो, आप एक काम करो, एल्कोहल को 3 बार लिख दो, ROH 3 बार लिखा। रिएक्शन किससे करवानी है? PCl3 के साथ 1 2 3। इसको यहाँ से आप कट कर दो, ये आपके जो रेस्ट रहेगा RCl 3 बार आ रहा है तो हो जाएगा 3RCl। रेस्ट क्या रहेगा आपके पास? PO3H3, या इसको बोल सकते हैं H3PO3 बोलो, या इसको बोल सकते हैं अपन POH3 बोल सकते हो। और इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको अपन? फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। और तो फॉस्फोरस एसिड बनता है। ये आपकी बनती है PCl5 से रिएक्शन। नंबर 4 रिएक्शन है जिसका नाम है आपके पास थायोनिल क्लोराइड से।
ये होता है SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। यदि इसका अपन रिएक्शन का नाम पूछे तो वो आपके बनती है डार्जन रिएक्शन। डार्जन अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको बोलते हैं अपन डार्जन अभिक्रिया। डार्जन रिएक्शन क्या है? क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कई बार आपके प्रश्न बनेगा कि आपको एल्किल हैलाइड के प्राप्त करने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन को प्राप्त करने की बेस्ट मेथड है। इट इज़ अ बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। ये क्या है? बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड क्यों है इसको देखते हैं। ये आपके पास दे रखा है एल्कोहल CH3CH2OH। CH3CH2OH की रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हो? एक तो आपके पास ये बनता है मेथड SOCl2 से करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। क्या आ जाएगा? pyridine के प्रेजेंस में। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine इट गिव हेलोएल्केन प्लस वॉट HCl प्लस आपके बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये बनेगी। इससे बेटर मेथड मेरे ख्याल से आपको ये रहेगा कि CH3CH2OH की रिएक्शन आप किससे करवाओगे? SOCl2 के साथ। SOCl2 सॉरी, किससे करवा रहे हो आप? SOCl2 से करवा रहे हो। यहाँ से इसको कट कर दो, यहाँ से कट कर दो। किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं रिएक्शन अपन? pyridine के प्रेजेंस में। ये हो जाएगा आपके पास pyridine के प्रेजेंस में। तो इससे आपके बन जाएगा CH3CH2Cl आ रहा है, CH3CH2Cl और SO2 होती है गैसियस फॉर्म में, इसलिए क्या आ जाएगी आपके पास, बाहर निकल जाएगी। और रहता है HCl। क्या कहता है? HCl को क्या कहता है? pyridine एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कहता है? HCl को pyridine एब्जॉर्ब करता है। SO2 गैसियस फॉर्म में है, बाहर निकल जाएगी। तो रेस्ट क्या रहेगा आपके पास? केवल हेलोएल्केन ही रहता है। इसलिए ये क्या है? क्लोरोएल्केन के प्राप्त करने की सबसे बेस्ट मेथड है। इसी प्रकार से सेकेंड मेथड है एल्कोहलों के बाद, सेकेंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बनों से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहली विधि है एल्केनों के मुक्त क्लोरीनीकरण से। एल्केनों के मुक्त क्लोरीनीकरण से, फ्रॉम फ्री क्लोरिनाइजेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, किस प्रकार से होती है? जैसे ये आपके पास दे रखा है मेथेन है। मेथेन की रिएक्शन आप किससे करवाते हो? क्लोरीन के साथ। और रिएक्शन क्या होती है? अंधेरे में तो स्लो होती है, लेकिन जैसे क्या होती है, सनलाइट लेते हो तो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट बनती है। यहाँ का एक H, यहाँ का एक Cl, बाहर निकल जाएगा HCl, रेस्ट रहेगा आपके पास CH3Cl। वापस यदि आप क्या ले रहे हो, आपने Cl2 को एक्सेस अमाउंट में लिया, आधिक्य में लेते हो, तो जब तक यहाँ से कंप्लीट H बाहर नहीं निकलेंगे तब तक रिएक्शन आगे से आगे फॉरवर्ड होगी। तो वापस HCl बाहर निकल जाएगा और इससे बन जाएगा CH2Cl2, वापस Cl2 से क्रिया होगी, वापस HCl बाहर निकलेगा, इससे बन जाएगा CHCl3, वापस रिएक्शन Cl2 से होगी, माइनस HCl बाहर निकलेगा और इससे हो जाएगा CCl4। क्या बनता है? CCl4 बनता है। इसको तो बोलते हैं मैथिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं मैथिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं मैथिलीन क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको अपन? मैथिलीन क्लोराइड बोलेंगे। इसको बोलेंगे, फेमस नाम इसका आता है क्लोरोफॉर्म। और मैंने इसका IUPAC नाम पहले वाले वीडियो में बता रखा है। इसको भी बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड नाम बनता है क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हो कि एल्किनों के मुक्त क्लोरीनेशन से क्या बन रहा है आपके पास, यानी कि मोनो डाई ट्राई टेट्रा एल्केनो क्या होते हैं, आप हेलो एल्केनो का मिश्रण प्राप्त होता है। इन्हें क्या कहते हैं अपन? प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करते हैं। These हेलो एल्केन आर सेपरेटेड बाय द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरी आपके बन जाएगी मेथड, वो है एल्किनों से। हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा?
पहले एल्केनो से, अब पढ़ेंगे एल्किनो से, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, एल्कीन के अंदर नंबर फर्स्ट बन जाएगा आपके पास एल्किनो पर HX के योग से, एल्किनो पर HX के योग से बाई एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन। देखो ENE आ रहा है, पहले ANE था, क्या आ रहा है ENE। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके पास, ये आपके दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या बोलते हैं एल्कीन। डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं इथिन। क्या बोलते हैं इसको अपन, एथिन कहते हैं। इसको क्या कर रहे हो अपन, HX का योग करवा रहे हो, जैसे क्या कर रहे हो अपन HCl का करवा रहे हो, योग करवा रहे हो। तो इसमें क्या बनेगा आपके पास, एक को भेज दो H को इसके पास, इसको भेज दो इसके पास, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास CH2 और 3 बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा CH2Cl। जब एल्किन सम्मित हो, व्हेन एल्किन इज सिमेट्री, यानी कैसा हो, सम्मित एल्किन। सम्मित का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है, तो क्या बनेगा, प्लेन रूल्स लगाना है। लेकिन यदि कैसा हो, असम्मित एल्किन हो, जैसे कि लिखा हुआ आपके पास ये वाला, यहाँ पर देख रहे हो आप, इस एल्किन के ऊपर डबल बॉन्ड पर देखो, यहाँ पर एक CH3 समूह है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, नहीं है, इसे क्या बोलेंगे अपन असम्मित, या इसको बोलते हैं असिमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको अपन, असिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करवाना है आपको, HCl का योग करवाना है, तो फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूल्स लगेगा, इस रूल्स को बोलते हैं अपन मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या बोलते हैं इसको अपन, मार्कोनिकॉफ का रूल्स, मार्कोनिकॉफ का नियम। किसके अकॉर्डिंग बनेगा, मार्कोनिकॉफ के नियम से। अब क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि यदि असममित एल्किनों पर, लैंग्वेज को आप समझो, यदि असममित एल्किनों पर HX का योग हो तो हेलोजन समूह द्विबंध के उस कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ दिख रहा है 1, तो यहाँ पर आएगा ये Cl। हाइड्रोजन समूह डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या कम, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 है, तो हाइड्रोजन समूह का जाएगा यहाँ पर, और जो हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा होगा, वहाँ पर जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग टू बन जाएगा, मार्कोनिकॉफ के नियम से, जिसको आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा। ये आपके बनता है, फिर से बता रहा हूँ, जब असम्मित एल्किन पर HX का योग होता है तो हेलोजन समूह द्विबंध के उस कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ठीक है, असम्मित एल्किन पर HX का योग हो तो हेलोजन समूह डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाके जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। If in a asymmetrical alkene there is addition of HX, then halogen group is attached to those double bonded carbon atom which have less number of hydrogen atom, is called Markovnikov rules। इसे क्या बोलते हैं अपन, मार्कोनिकॉफ का नियम बनता है। अब सेम टू सेम एक और बनता है कि मान लो कि आपके पास दे रखा है असम्मित एल्कीन, दे रखा है CH3CH2, ठीक है, और यहाँ पर आपके दे रखा है इसका अपन रिएक्शन करा HBr के साथ, और यहाँ पर या तो पेरोक्साइड वर्ड लिखा होगा, क्या लिखा होगा, पेरोक्साइड वर्ड लिखा होगा, और नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे लिखे होंगे जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बेंजीन पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड में क्या होता है, ऐसे बॉन्ड बनता है O सिंगल बॉन्ड O, ऐसे बॉन्ड बनते हैं, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, जब इसका योग होगा तो ये जस्ट आपके बन जाएगा प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम से, प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम से, या इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन खरास प्रभाव, या इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन, पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। ये जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा, मार्कोनिकॉफ के नियम का उल्टा। मार्कोनिकॉफ के नियम में क्या था, हेलोजन समूह द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, यहाँ आ रहा था, यहाँ उल्टा बन जाएगा, ये हेलोजन समूह द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा, यहाँ लिखे हुए 2, यहाँ लिखे हुए 1, तो ये जस्ट क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। अब जो हाइड्रोजन आपके होगा वो कहा जाएगा जहाँ पे कम है, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास CH3 CH2, यह आ जाएगा आपके पास CH2 और Br, CH2 और Br बन जाएगा। दोनों में फर्क क्या है,
यहाँ पर जो आपके रिजल्ट आ रहा था, अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम बताता हूँ तो आप बोलोगे सर ये 2 पे आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास 2 क्लोरो, कार्बन नंबर 3 है तो 3 को बोलते हैं अपन प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन बनता है। जबकि इसका आप नाम बोलोगे ये आ रहा है 1 पर, तो इसका आप बोलोगे 1 ब्रोमो प्रोपेन बोलते हो, 1 ब्रोमो प्रोपेन कहते हैं। अब इस मार्कोनिकॉफ के रूल्स को आप याद कैसे रखोगे? देखो माँ क्या करती है, हमेशा किसका साथ देती है? जो छोटा होता है उसका साथ देती है, या जिसके पास कम होता है उसका साथ देती है। जिसका ज़्यादा है उसका मम्मी साथ नहीं देती है। तो क्या करेगा, माँ का हमेशा साथ किस में होता है? जिसके पास नहीं होता उसके पास। इसके पास हेडिंग संख्या लिखी हुई है 1 या लिखी हुई है 2, तो माँ का साथ क्या जाएगा? जिसके पास कम है। अब क्या होता है, कभी कभार माँ का दिमाग होता है खराब, तो क्या होती है, माँ आपकी एंटी जाती है प्रति मार्कोनिकॉफ, तो तब क्या होगा, हाइड्रोजन समूह उस जगह पर जाएगा जहाँ पे ज़्यादा है। तो प्रति में तो उल्टा जाएगा, लेकिन नॉर्मल क्या जाएगा, माँ हमेशा जाती है, हमेशा माँ जाती है जिसके पास कम होता है उसके पास। तो जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहाँ पर जाएगा हाइड्रोजन समूह। इसे क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। अब इसके प्रश्न कैसे बनते हैं, बोर्ड के अंदर किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। अब देखो आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रोपिन से 2 ब्रोमो प्रोपेन आप कैसे प्राप्त करोगे, हाउ टू ऑब्टेन प्रोपिन या 2 ब्रोमो प्रोपेन फ्रॉम प्रोपिन। देखो ये 2 ब्रोमो आ रहा है, प्रोपिन से प्रोपेन लाना, यानी कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कह रहा है प्रोपिन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर तो 1 ब्रोमो कह रहा है, यहाँ पर 2 ब्रोमो कह रहा है। तो यही मैंने जस्ट आपको बताया है कि प्रोपिन का मतलब होता है CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या आ जाएगा आपके पास प्रोपिन। अब ब्रोमो लाना, इसका मतलब एडिशन किससे कराओगे आप? HBr से इसका एडिशन करवा दो। किससे कराओगे? HBr से। तो अब क्या होगा आपके पास यहाँ पर ये वाला Br लाना कहाँ पर है अपन? 2 पर। तो 2 पर कौन सी कंडीशन में आता है? मैंने क्या अभी कहा था आपको, मार्कोनिकॉफ, यानी माँ का हमेशा साथ किससे होता है? जिसके पास कम होता है। तो Br समूह का जाएगा जिसके पास कम है, ये कहा जाएगा जिसके पास ज़्यादा है। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास? CH3 CHBr, और यहाँ आ जाएगा आपके पास CH3 आ रहा है। देखो प्रोपेन कितने पर आ रहा है? 2 पर। ब्रोमो कितने पर आ रहा है? 2 पर। नाम क्या जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहाँ पर कह रहा है ये 1 ब्रोमो प्रोपेन लाना है। लाना किससे अपन को? प्रोपिन से ही है। तो प्रोपिन से आपको 1 ब्रोमो लाना है, यानी कि रिएक्शन करवाओगे HBr के साथ। मैंने क्या बोला है, माँ का साथ हमेशा होता है छोटे के साथ, लेकिन कभी कभार उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा आपके पास? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में Br समूह ये जाएगा जिसके पास ज़्यादा है या जिसके पास कम है। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास? CH3 CH, यहाँ पर आपके बन जाएगा CH2, एक H जुड़ रहा है CH2, और यहाँ बन जाएगा आपके पास CH2Br। यहाँ पर ये क्या बन रहा है? 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। एक प्रश्न मान लो आपको ये दे दिया, आपको पूछा इसने कि प्रोपेन से, क्या पूछा इसने? प्रोपेन से आपको पूछ ले कि 2 ब्रोमो प्रोपेन लाओ। किससे आपको पूछ लिया इसने? प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, सॉरी प्रोपेनॉल से, प्रोपेन प्लस 1 ऑल से, बार रुको, प्रोपेन 1 ऑल से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे लाओगे? 2 ब्रोमो प्रोपेन। एक बार छोड़ो इसको, एक बार रहने दो, इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है ना, वीडियो के अंदर साथ। थर्ड नंबर दे रखी है हाइड्रोकार्बन के अंदर हेलोजनों के संयोग से बाय एडिशन ऑफ हेलोजन। आपके पास कोई एल्कीन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपके पास? एल्कीन लिखा हुआ है, और इसको क्या कहते हो अपन? ब्रोमीन का योग करवाते हो। ब्रोमीन का रंग कैसा होता है? लाल रंग की होती है ब्रोमीन। कैसी होती है? लाल रंग की होती है ब्रोमीन। जब इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाते हो? CCl4 से करवाते हो। इससे करवाते हो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ। तो इससे आपके बनता है, अब आप कराओगे, इसको आप Br2 दे रखे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Br और Br। तो एक को भेजो इसके साथ, एक को भेजो इसके साथ, ठीक है, और इससे आपके बन जाएगा CH2Br, यहाँ आ जाएगा आपके पास CH2Br, ये बनता है। तो ब्रोमीन का लाल रंग था, अभी अब कैसा बन जाएगा आपके पास? सॉल्यूशन रंगहीन बनता है। कैसा बनता है? रंगहीन। इसलिए इस अभिक्रिया का प्रयोग किसमें होता है? एल्कीनों के परीक्षण में प्रयोग होता है। इसका उपयोग किसमें होता है? एल्कीनों के टेस्ट करने में, क्योंकि एल्कीनों में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। उस डबल बॉन्ड को टेस्ट करने का प्रयोग होता है अपन के पास। ब्रोमीन लोगे, लाल रंग का होगा, इसकी क्रिया अपन किससे कराओगे?
आपके पास CCl4 से करवाते हो तो इससे क्या बनता है, आपके पास रंगहीन बन जाता है। और इसमें जो आपके पास हेलो एल्केन बन रहे हैं, ये वाले बन रहे हैं आपके 20 डाई हैलाइड बन रहे हैं। 20 डाई हैलाइड क्या होते हैं, इससे पहले वाले मैंने आपको वीडियो में कहा था कि यदि हैलोजन समूह दो निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हुए हो तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, 20 डाई हैलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन, 20 डाई हैलाइड कहते हैं। यदि इसका आप IUPAC नाम आप देखोगे तो इसका नाम बन जाएगा 1 पर 2 पर, तो इसको बोलेंगे 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन इसके नाम बनते हैं। इसके बाद रेस्ट आने वाली अभिक्रिया जो भी रहेगी उसको बताया जाएगा आपको अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लगातार मेहनत करें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि हर चीज़ आपको जल्दी से समझ में आएगी। धन्यवाद।